हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र के बॉटम का ये पैटर्न। आप इसे कुर्ते के दामन या स्लीव्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये फैब्रिक स्ट्रिप जिसके साथ कैनविस ऑलरेडी अटैच्ड है। इस कैनविस की जो लंबाई है वो है 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंचेस आपकी ट्राउज़र की चौड़ाई के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिज़ाइन के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच की डिस्टेंस पर मार्क कर ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने टॉप और बॉटम दोनों तरफ 1-1 इंच मार्क कर ली है। उसके बाद हमें सिंपली स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरह से ऊपर और नीचे के पॉइंट्स को जोड़ते हुए। ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की गोटा पट्टी की लेस अटैच कर रही हूँ जो हमने लाइंस बनाई हैं उस पर। तो यहाँ पर ये लेस अटैच हो चुकी है। आप चाहें तो कोई भी गोल्डन कलर की लेस भी इस पर अटैच कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरी जो डिज़ाइन है उसके लिए इस तरह से एक फैब्रिक स्ट्रिप ले रही हूँ जिसके पीछे कैनविस अटैच्ड है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.2 इंचेस की और लंबाई आपको काफ़ी सारी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम इससे स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिप को सेंटर की तरफ इस तरह से आधा मोड़ लेना है। ऑपोजिट साइड से फिर से सेंटर की तरफ आपको इसे मोड़ लेना है और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ लेना है फोल्ड करके। ये हो जाने के बाद आप इस पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 इस तरह की लंबी लंबी पट्टियाँ बना ली हैं। आपकी सारी स्ट्रिप्स बन जाने के बाद इस तरह से 2.5 इंच की स्ट्रिप्स हमें छोटी छोटी कट कर लेनी है। अब हम इसे फोल्ड किस तरह से करेंगे, तो जो स्ट्रिप का मिड पॉइंट है वहाँ पर हम हमारा थंब रख लेंगे। लेफ़्ट साइड से इसे इस तरह से डाउनवर्ड्स फोल्ड करेंगे और फिर राइट साइड से भी हम डाउनवर्ड्स फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा एक एरो हेड शेप बन गया। ये बन जाने के बाद मैं अब इन सारे स्ट्रिप्स को अटैच कर लूँगी यानी सी लूँगी नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर मैं सारी स्ट्रिप्स को इस तरह से मोड़ के अटैच कर ले रही हूँ ताकि ये सिक्योर्ड रहे और ये खुले ना। ये कर लेने के बाद आप इसे ऊपर से भी एक आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, तो वो बहुत नीटली आपकी बैठ जाएंगी स्ट्रिप्स। अब हमारी जो मेन फैब्रिक स्ट्रिप की डिज़ाइन है जिस पर हमने सिल्वर गोटा पट्टी अटैच की है उस पर हम ये प्लेस करेंगे इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर। और यहाँ पर मैंने हर एक स्ट्रिप के बीच में एक गैप छोड़ी है, एक स्ट्रिप छोड़कर फिर हमने एरो हेड वाला जो शेप है वो अटैच किया है। इस तरह से ऑल्टरनेट आपको एक छोड़ कर इस तरह से सी लेना है इसको। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स अटैच कर ली है ऑल्टरनेटली इस तरह से। अब हम ऑपोजिट साइड पर स्ट्रिप्स अटैच करेंगे लेकिन डायगनली ऑपोजिट साइड पर। उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट साइड करी थी उसी तरह से हम सेकंड वाली साइड भी करेंगे, एक एक लाइन बीच में छोड़ते हुए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स दोनों साइड पर डायगनली ऑपोजिट साइड पर अटैच कर ली है। उसके बाद मैं ये दूसरी लेस अटैच कर रही हूँ, ये ट्रायंगल लेस। तो ये आपको ऑलमोस्ट 1/4 इंच छोड़ कर फिर ये लेस अटैच करनी है इस तरह से।
एक तरफ यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है। अब हम ऑपोजिट साइड पर भी यही सेम लेस अटैच करेंगे, 1/4 इंच छोड़कर थोड़ा सा। तो यहाँ दोनों तरफ ट्रायंगल लेसेस अटैच हो चुकी हैं। उसके बाद मैं एक और स्ट्रिप ले रही हूँ इस तरह से। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो है 4 इंचेस की और इसकी लंबाई जो है वो है 19 इंचेस बॉटम के हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप पर हमने जो अब डिज़ाइन वाली स्ट्रिप बनाई है उस इस तरह से हम प्लेस करेंगे और जो हमने सिल्वर लेस अटैच करी थी उसी मार्किंग पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है और जो पीछे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप कट करके अलग कर लेंगे। अब ये हो जाने के बाद आप ये जो स्ट्रिप है इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर आधे इंच हम छोड़ रहे हैं इस तरह से और वो करके आप एक ग्रे वाले पोर्शन पर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप को पीछे की तरफ मोड़कर टॉप स्टिच लगा ली है। उसके बाद मैंने इस तरह से एरो हेड्स पर छोटे छोटे बीड्स अटैच कर लिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। और आपको इस तरह से ग्रे पोर्शन खुला छोड़ देना है, आपको ग्रे पोर्शन के साथ अटैच करके बीड्स नहीं लगानी, उसे आपको सेपरेटली रखना है। अब ये हो जाने के बाद हम हमारी ट्राउज़र ले लेंगे, ट्राउज़र का बॉटम, और ये हमारी स्ट्रिप को उस पर अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप को हम रखेंगे इस तरह से रॉन्ग साइड अप, ये ग्रे वाला पोर्शन हम हटा लेंगे और जो कैनवस वाली स्ट्रिप है उसको हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो कैनवस वाली डिज़ाइन अटैच कर लेने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और ट्राउज़र वाले पार्ट पर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर ट्राउज़र पर एक टॉप स्टिच लग चुकी है और डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे का पार्ट है उस पर हम जो बॉटम साइड है या तो हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे या तो आप उस पर हेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये है मेरे ट्राउज़र की बॉटम का फाइनल लुक। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।